स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, जो कि होगा इसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम राज्य और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एवं स्टेट से संबंधित सभी करेंट अफेयर को देख चुके थे। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं अन्य जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया होगा उन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा और इसको इसी के कारण ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए तेज़ी से पढ़ने का प्रयास किया जाएगा, तो उसको आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं जुलाई से रिलेटेड। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज। तो आपको ये जानना है कि जो पैसेज एक्सरसाइज अभी हुआ किसके किसके बीच हुआ। शॉर्ट में इसका नाम पास एक्स भी रखा गया है। तो ये जानना है कि यह भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में हुआ है पैसेज एक्सरसाइज। तो ये भी आपको जानना है कि ये जो दोनों सेनाएं कौन सी थी, थल सेना थी या नौसेना थी, तो नौसेना। अगला यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ओडिशा के अर्चना सोरेंग को यूनाइटेड नेशन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो किन्हें शामिल किया गया है? उड़ीसा के अर्चना सोरेंग को। अगला है कि चीन ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट। तो देखिए चीन का पहला मंगल मिशन है, तो याद रखिएगा किस प्रकार उसका नाम क्या है, तो तियानवेन, और यह पहला है और किस देश का है, तो ये तीनों आपको रिलेट करके याद रखना है, चाइना का। अगला है कि चाइना का एक और देखिए दूरसंचार उपग्रह की बात किए जा रहे हैं AP-6D। तो ये भी कौन सा देश से रिलेटेड है, तो ये भी चीन से रिलेटेड है। बाकी डिटेल आप अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो मुख्य चीज़ें हैं उसे पढ़ के आगे बढ़ा जा रहा है। अगला है कि गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति अभी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो गुडनी जोहानसन को। अगला है कि भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है। यानी कि FDI के जरिए अगर देखा जाए तो भारत ब्रिटेन में निवेशक के मामले में दूसरा है। तो पहला कौन है, तो देख सकते हैं पहला इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि USA है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने ब्राज़ील के एमाजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये देखिए 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कहाँ से किया जाएगा, तो इसरो के द्वारा किया जाएगा, यानी कि भारत से किया जाएगा। यह पूर्ण रूप से ब्राज़ील में बना हुआ उसका उपग्रह है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। द एमाजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन February 2021। तो ये देखिए 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इट इज़ फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंटायरली डेवलप्ड बाय द ब्राज़ील के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन भेजा जाएगा किसके द्वारा अंतरिक्ष में, तो इसरो के द्वारा। और किसकी मदद से, जो PSLV की। तो ये भी आपको जानना है। अगला है कि मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से मुक्त किया गया है। तो ये भी देखिए जो दो बीमारियां हैं चेचक और खसरे, तो अभी फिलहाल में दो देश मालदीव और श्रीलंका को इससे मुक्त किया गया है। और इसका जो डेडलाइन था 2023 तक था, हालांकि इस लक्ष्य को पहले ही इन दोनों देशों के द्वारा पा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निकार जौहर को अपना क्या नियुक्त किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है और यह पहली महिला वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल होगी निकार जौहर। तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया। भारत बांग्लादेश ने LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी भारत और बांग्लादेश के द्वारा एक जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों की इसमें भागीदारी 50-50% है। तो ये देखना है। आगे हम यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुनः उनका नियुक्त किया गया है व्लादिमीर पुतिन को। तो आपको ये याद रखना है कि उनका जो कार्यकाल है वहाँ पे रेफरेंडम के माध्यम से उनके जो कार्यकाल है यानी कि जनमत संग्रह हुआ था, उनको बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया उनका कार्यकाल को, तो 2036 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है कि जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हैं, आगे की ओर बढ़े तो बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यानी कि VRAM 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यह वर्चुअली किया गया था। देख सकते हैं पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल में रेस के पोडियम स्थान में हासिल करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं।
तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है कि वियतनाम में इस बार का जो आसियान का शिखर सम्मेलन होगा वह कहाँ होगा, तो ये हर प्रति 6 महीने पे होता है। तो इस बार आपको जानना है कि वियतनाम में होगा। मैप में ये रहा वियतनाम जो ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही आपको ये जानना है कि यह जो होगा इसके बारे में देखिए डिटेल बताया गया है कि इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियान है। नेक्स्ट है कि ली सियन लुंग दोबारा से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सिंगापुर के ये फिर से चुने गए हैं, तो कौन है? ली सियन लुंग। नेक्स्ट है कि इजराइल ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16, तो ये देखिए ओफेक 16 जो सैटेलाइट है किस देश का है, तो यही प्रश्न बनता है, यह इजराइल का है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक नाम से फेमस WWE में आप देखे होंगे, साथ ही हॉलीवुड में यह अभिनेता हैं। तो ये अभी इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। कौन? तो द रॉक बने हैं। इनकी एक ब्रांडेड पोस्ट के लिए देख सकते हैं लगभग 7.5 करोड़ रुपये मिलती है, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रकम है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश ने एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस लिए किया है? तो पशुओं को जो बलि दिया जाता है उसी से रिलेटेड यह एक प्रकार का हार्ट है, तो वो क्या है? डिजिटल हार्ट। अभी हाल ही में बकरीद मनाया गया, तो उसी को देखते हुए पशुओं की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद के लिए ऐसा किया गया था। चूँकि कोविड-19 के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में भीड़ ना लगे, उसी को देखते हुए तो डिजिटल हार्ट कहाँ का है? तो बांग्लादेश का। अगला है कि ब्रिटेन ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ हुआ। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट आगे है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को संयुक्त जो दक्षिण अमेरिकी देश है, सॉरी संयुक्त नहीं किया, तो दक्षिण अमेरिकी जो एक देश है सूरीनाम, देख सकते हैं यही है सूरीनाम। तो सूरीनाम का क्या? तो उन्हें राष्ट्रपति अभी चुना गया है। तो ये जान सकते हैं भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के लिए चुने गए हैं। सूरीनाम का राजधानी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है रहा सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो पारामारिबो। अगले प्रश्न में यहाँ पर है कि भारत अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा रहा। तो यह स्थान भी आपको याद रखना है। 48 देशों के बीच में यह जो रैंक में भारत तीसरा रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रोज क्रिश्चियन ओसोकू रोपांडा को गेबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गेबन देख सकते हैं यहीं पे अफ्रीकी महादेश का एक देश है, यहाँ पे जो हरे से दिखाया गया है। गेबन की राजधानी भी आप जान सकते हैं क्या है? तो लिब्रेवेली है गेबन की राजधानी। अगला है कि स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड, तो एनासिस सेकंड पहले पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा। और किस देश का यह पहला सैन्य उपग्रह है? तो दक्षिण कोरिया का है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया नहीं, कहाँ का है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। अगला है कि रूस ने MG-TD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? रसिया के द्वारा किया गया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख पुरस्कार को। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि सुनील YDV SS को UN और यूको NGO ICO NGO ने करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील YDV SS को। अब किस लिए किया गया है? तो देख सकते हैं उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर SS मोटिवेशन के नाम से समाज के लिए अथक योगदान किया। तो वे मोटिवेशन का कार्य करते थे, उनका एक टेलीविज़न चैनल है, उसी के माध्यम से। तो इनका नाम रखना है सुनील, याद रखना है सुनील YDV SS। अगला है कि ग्रेटा थुनबर्ग का काफ़ी ज़्यादा नाम सुने होंगे। ये स्वीडन की 17 वर्षीय वहाँ की एक लड़की हैं। तो इन्हों क्या भी क्या? तो जलवायु परिवर्तन के लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। तो इन्हीं का भी एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उस पुरस्कार का नाम आप देख सकते हैं इनॉग्रल गलवेंकियन प्राइज। तो इनको अभी दिया गया है। यह प्राइज के बारे में और डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गिनियन डॉक्टर मोरिशाना, ये गिनी एक देश अफ्रीका का देख सकते हैं। तो वहाँ के एक डॉक्टर मोरिशाना कायट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनॉयनिस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं नेल्सन मंडेला, तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। अगला यहाँ पे है कि एन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड चंद्रशेखरन और ताइक्लेट, इन दोनों नामों को देखना है।
ये देखिए अगला है कि सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो सचिन अवस्थी को देख सकते हैं। साथ में बताया जा रहा है कि सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो पुरस्कार किसके अंतर्गत, तो टॉप पब्लिसिस्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो किनको, तो सचिन अवस्थी को। अगला है कि वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे, वेद प्रकाश दुदेजा को। आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो यह एक संगठन है, इसका नाम देख सकते हैं पूरा क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इसी के द्वारा जलवायु से रिलेटेड एक यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड एक पुरस्कार दिया गया। तो यह भारतीय जो बटालियन वहाँ कार्यरत थी उसी को दिया गया है। तो यह जो है एक तरह का पीस कीपिंग का कार्य कर सकती है। देखिए ये जो UNIFIL है इसका कार्य क्या है, तो पीस कीपिंग का कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय देख सकते हैं लेबनान में इसका मुख्यालय है। अगला में बताया जा रहा है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य, ये नाम याद रखना है, एक नौका है यानी कि नौकायान है, उसका नाम क्या है, आदित्य। यह एक प्रकार का फेरी है यानी कि आदमियों के साथ साथ जितने भी माल होते हैं उनको ढोने का कार्य करती है जलयान के द्वारा यानी कि जल मार्ग के जरिए। यह तो एक प्रकार का जलयान है आदित्य। तो उसको अभी इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे देख सकते हैं गस्टेव ट्रूब अवार्ड दिया गया है। तो यह जो अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है, आदित्य। यह एक प्रकार का फेरी है। यह कहाँ का है, तो केरल का है। तो इन सभी को आपको यहाँ से देखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रिया ठकराल को अभी मिला है द डायना अवार्ड 2020। तो ये भी जानना है कि द डायना अवार्ड 2020 किससे दिया गया है, तो प्रिया ठकराल को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो नई दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को देखिए उनकी रिसाइकलिंग ऐप एक उनके द्वारा विकसित किया गया था। तो उसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डायना पुरस्कार की शुरुआत देखिए 1999 में यूके में हुआ था। आगे यहाँ पे बताया गया कि RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पहली बार दिया जा रहा है PC महालनोबिस पुरस्कार की अभी शुरुआत ही हुई है और पहली बार इन्हें दिया गया। तो जो RBI के पूर्ण गवर्नर हैं C रंगराजन, तो उन्हीं को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि अर्नब चौधरी टूनेस मीडिया अवार्ड दिया गया है। तो अर्नब चौधरी को दिया गया है कौन सा, तो एक प्रकार का मीडिया अवार्ड है टूनेस। तो ये आपको याद रखना है TMG टूनेस मीडिया ग्रुप के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो अभी अर्नब चौधरी को दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स किनको, तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। अगला यहाँ पर है कि भारतीय मूल की कला नारायण सामी को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार तो किनको, तो कला नारायण सामी को। नेक्स्ट अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख पुस्तकों को। पुस्तकों में देखें तो पहला बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, तो वहाँ की एक भाषा है जो विलुप्त के कगार पे हम ऐसा समझ सकते हैं। तो उस भाषा का नाम क्या है, टंगमस। क्या है उस भाषा का नाम, टंगमस। तो उसी भाषा से रिलेटेड ये पूरा रेड में देख रहे हैं एक प्रकार का पुस्तक है। तो इसी पुस्तक का भी विमोचन किया गया है किनके द्वारा, तो पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो टंगमस है क्या है, एक प्रकार का भाषा है या जनजाति है या अन्य कुछ स्थान के नाम देकर पूछा जा सकता है। अगला है कि एस हुसैन जैदी का नया उपन्यास द एंड गेम। तो देखिए द एंड गेम प्रकाशित किया गया है। इनका किनका है, तो एस हुसैन जैदी का है। इनके बारे में आप सुने होंगे। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू दुबई के साथ साथ बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। तो काफ़ी बड़े बड़े इनके पुस्तक रह चुके हैं। साथ में 26/11 से रिलेटेड देखिए आतंकवादी हमलों के आधार पर इन्होंने HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई में भी सहयोगी भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। अगला है क्या, स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ़ इट ब्लीड्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है कि इफ़ इट ब्लीड्स किसके द्वारा
रिलीज किया गया, तो यह स्टीफन किंग के द्वारा रिलीज किया गया। अगला प्रश्न है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया यह किनकी पुस्तक है, तो जो भारत के काफ़ी एक प्रतिष्ठित राइटर लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, तो उन्हीं के यह पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। उनके 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाया जा रहा है। जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उन्हीं के द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये प्रश्न का पूछे जाने की संभावना काफ़ी है, तो इसको याद रखिएगा, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि दलाई लामा के जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक देखिए, हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये जो हमारे 14वें दलाई लामा हैं उन्हीं के नाम पर उन्हीं के बायोग्राफी के तौर पर एक बायोग्राफी लिखी गई है। तो किनके द्वारा लिखा गया, तो देखिए राइटर का नाम यहाँ पे बताया गया है, तेंजिन गे टे थोंग। तो ये 14वें दलाई लामा के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये देखिए पुस्तक हो गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह उर्जित पटेल जी के द्वारा लिखा गया है। कौन है उर्जित पटेल, तो ये भी आरबीआई के पूर्ण गवर्नर रह चुके हैं, तो इन्हीं के द्वारा। और यह किस लिए लिखा गया है, तो देखिए यह जो पुस्तक है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वैसे पैसे जो बैंक के द्वारा लोगों के पास, यानी बैंक कर्ज के रूप में देती है, लेकिन कोई लोग या कॉरपोरेट जो बड़े से बड़े होते हैं बैंक का पैसा वापस नहीं चुकाती है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है, वैसे पैसे बैंक का फंस जाता है, उसे ही एनपीए कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड उर्जित पटेल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, एक पुस्तक है जिसका विमोचन देखिए किनके द्वारा रिलीज किया गया, तो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा इसको विमोचन किया गया। साथ में इसके राइटर कौन है, तो CAV पट्टाभी राम। नेक्स्ट है कि गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, किनकी पुस्तक है, तो ये RC भार्गव की पुस्तक है। अगले में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पुस्तक का नाम बताया गया, सूरज कदे मर्दा नहीं। तो ये देखिए सूरज कदे मर्दा नहीं किनकी पुस्तक है, तो ये बलदेव सिंह की है। बलदेव सिंह जो हैं ये देखिए साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्ति हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए यह जो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि, जो उधम सिंह थे जिनके द्वारा जनरल डायर की जालियांवाला बाग के समय जो पंजाब के गवर्नर थे उनकी हत्या किया गया था वापस लंदन में, तो उन्हीं के स्मृति के बारे में यहाँ पे इस पुस्तक में बताया गया है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो बलदेव सिंह के। नेक्स्ट है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह किसकी है, तो डॉक्टर S जयशंकर की द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं नियुक्ति और कुछ इस्तीफा भी, उन दोनों को हम देखेंगे। तो चलिए इसी के अंतर्गत पहला है कि बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, और साथ में ही उनकी देखिए प्रियंका चोपड़ा के बगल में आप देख सकते होंगे ये कौन है, तो ये अनुराग कश्यप हैं, काफ़ी बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, साथ ही ये एक्टिंग का भी कार्य करते हैं। तो इन दोनों का भी देखिए TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इन दोनों का नाम आपको जानना है। अगला है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेटली को स्पोर्ट अड्डा का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यही आप स्पोर्ट अड्डा का यही है ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे बॉलिंग करते थे, तो इन्हीं को अभी बनाया गया है। ये देख सकते हैं स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से संबंधित जुड़ी सभी जानकारियों को अपडेट करती है। आगे बताया जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के द्वारा जो हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, उनको ADB का नया उपाध्यक्ष, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक लवासा को किसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो ADB का, यानी कि ADB का उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो अशोक लवासा, जो कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त भी हैं। आगे है कि मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि सीजो जॉर्ज को केंद्र सरकार की स्टीप 2020 समिति में नियुक्त किया गया। स्टीप किया है, तो देखिए यहाँ पे सीजो कुरुविला जॉर्ज को नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन नीति 2020। ये देखिए स्टीप का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। साइंस, S स्टैंड्स फॉर साइंस, फिर T देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। आगे है कि NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है, तो NTPC को किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि UKIBC, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया UKIBC का, ये देखिए
यहाँ पे बताया गया यूके आईबीसी का, जैसा कि डिटेल देख सकते हैं, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो इसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जयंत कृष्णा। इसका जो मुख्यालय कहाँ, यूके इसका मुख्यालय जान सकते हैं लंदन में है, तो ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट है कि इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो IFSCA, इसका देखिए यहाँ पे क्या है, तो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, तो इसी का भी इंजेती श्रीनिवास को चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि संजय द्विवेदी को IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें? संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि श्रीकांत माधव वैद्य को IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में पद अभिभार संभाला है। नेक्स्ट है कि शशांक मनोहर ने, पता होगा जैसा कि ICC के अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद देख सकते हैं किन चुना गया था। तो इमरान ख्वाजा को कुछ समय के लिए उनके पदभार को लिए उत्तराधिकारी चुना गया है। नेक्स्ट है कि इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। तो जिनेवा में किन्हें नियुक्त किया गया भारत का प्रतिनिधित्व, वो भी अस्थायी, तो इंद्रमणि पांडे को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं खेल से संबंधित सभी जो समाचार हैं उसे देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड, तो इनको अभी देखिए इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के सातवें गेंदबाज बन गए हैं। तो इनके बारे में जानना है कि जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं ये मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो अभी खेला जा रहा था उसी में इनको चुना गया है, स्टुअर्ट ब्रॉड को। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ICC 2020 वर्ल्ड कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कब तक के लिए? 2020 में इनको होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको 2022 तक स्थगित कर दिया गया। अगला है कि लुइस हैमिल्टन ने हंगरी जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो ये देखिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। यही है लुइस हैमिल्टन, ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो ये देखिए ये सिंबल से आप समझ सकते हैं, ये मर्सिडीज चलाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जीता गया है। जो तीसरा रेस हुआ था, इससे पहले जो दूसरा हुआ वो भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था। तो देख सकते हैं। तो दूसरा के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि जो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के रेसर हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। तो जो दूसरा हुआ था ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के भी विजेता रह चुके थे। तो इससे दूसरा को भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये देखिए दूसरा था। और इससे जो पहले हुआ था यानी कि पहला 2020 का पहला, ये देखिए जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वह कौन जीते थे? तो इसका नाम भी आपको याद रखना, ये वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं उनके द्वारा जीता गया था। यह पहला था 2020 का। अगला यहाँ पे है कि जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 66th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश बने हैं। नेक्स्ट है कि किरेन रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। तो किनके द्वारा नाडा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया है। कौन है किरेन रिजिजू? तो हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत की 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि MVP चुना गया है। तो ये देखिए 21वीं सदी का पूरे भारत का चुना गया। तो इनका नाम याद रखना है कि MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट है कि 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जो लिन डैन है किस देश के ओलंपिक चैंपियन थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? तो ये चीन से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ की हैं? तो चाइना से। नेक्स्ट है कि अब चलिए हम निधन को देख लेते हैं, जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निधन थे। यहाँ पे है कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता लिखा गया, अभिनेत्री जो है कुमकुम, उनका निधन हो गया है। तो यही कुमकुम, इनका जो फेमस गाना आप सुने होंगे मेरे महबूब क़यामत होगी, उसमें भी ये मुख्य भूमिका में थी। और इसके अलावा कभी आर कभी पार एवं अन्य, तो इन्हीं का भी निधन हो गया है। इनका असली नाम देखिए क्या था? तो जीबून निसा। ये शुरुआत में बिहार के फिल्मों में कार्य किए थे। तो ये काफ़ी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बताया गया कि कुमकुम ने 1963 में पहली बार भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ावो में अभिनय किया था। और यह पहली फिल्म थी भोजपुरी की, गंगा मैया तोहरा पीरी चढ़ावो। तो इन दोनों आपको याद रखना, उसमें इन्हीं कुमकुम के द्वारा कार्य किया गया था।
आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुरमा भोपाली के नाम से फेमस आप शोले देखोगे तो वहाँ पे इनके देखोगे इनका जो मुख्य नाम था वो क्या था, जगदीप। तो इनका भी अभी निधन हो गया है। तो याद रखना कि जगदीप का निधन हो गया। या किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये अभिनय यानी कि अभिनेता थे। आगे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया। तो लालजी टंडन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वे राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आगे है कि कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी साथ ही पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, ये बैडमिंटन से रिलेटेड थे। तो रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे, तो वे बैडमिंटन से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलुबली का निधन हो गया। तो यही आइवरी कोस्ट, तो वहाँ के प्रधानमंत्री का निधन हो गया। यहाँ के जो राजधानी है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान, कौन नहीं जानता है इन्हें, आप भी जानते होंगे सरोज खान। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी बड़े कोरियोग्राफर थे सरोज खान, तो इनका अभी निधन हो गया। इनका जो असली नाम था ये देख सकते हैं, निर्मला नागपाल था। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण को देख लेते हैं, जितने भी प्रश्न हैं। पहला कि भारतीय एक साथ जनरल इंश्योरेंस ने बहुत ज़रूरी है नामक एक फसल बीमा अभियान, यहाँ से देखिए बहुत ज़रूरी है एक अभियान लाया गया किसके द्वारा, तो भारतीय एक साथ जनरल इंश्योरेंस, और यह फसल बीमा है। किस प्रकार की बीमा है, तो फसल बीमा। नेक्स्ट है कि CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को क्या किया है, तो कृष्णा पट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड KPCL के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। तो ये आप याद रखें किसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाएगा, तो अडानी पोर्ट के द्वारा। कौन सा, तो कृष्णा पट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है कि नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस, अब चूंकि 39वें स्थापना दिवस की बात की जा रही है, तो आप ये बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल, तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड शुरू की गई परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो ये देख सकते हैं डिजिटल चौपाल, आपको याद रखना है। भविष्य नामक एक बचत खाता अभी किस बैंक के द्वारा लाया गया, तो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा भविष्य नाम का एक बचत खाता लाया गया, डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यस बैंक ने अभी लोन को इंस्टेंट अप्रूवल यानी कि तुरंत लोन देने के लिए एक व्यवस्था की है यस बैंक ने। उसको जो क्या नाम दिया गया है, तो उसका जो नाम दिया गया लोन इन सेकेंड्स नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि लोन इन सेकेंड्स जो एक डिजिटल समाधान है अभी किसके द्वारा लाया गया, तो यस बैंक के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट तो किसके द्वारा किया गया, इंस्टा क्लिक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि HDFC बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, तो ये भी जानना है कि ई किसान इलेक्ट्रॉनिक किसान धन ऐप किसके द्वारा किस बैंक के द्वारा लाया गया है, तो HDFC बैंक के द्वारा लाया गया है। HDFC बैंक के द्वारा एक और देखिए जीप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन, तो ये आपको याद रखना है कि जो जीप ड्राइव है कौन सा बैंक के द्वारा लाया गया है, तो HDFC, और यह किस प्रकार का लोन है, तो यह ऑटो लोन है। तो ये दोनों आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं जुलाई माह के जो महत्वपूर्ण दिन हैं उसे, इसे के अंतर्गत देख सकते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया था। इसके अलावा 1 जुलाई को और क्या मनाया गया था, तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया गया था। साथ में अगले 2 जुलाई की ओर चले तो यहाँ पे विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे मनाया गया था। 4 जुलाई को एक और तिथि थी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कोऑपरेटिव डे, तो यह कब मनाया गया था, 4 जुलाई को। इसका आपको जो थीम देख सकते हैं आगे डिटेल इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जुलाई को बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC इंटरनेशनल जो बुद्धा काउंसिल है उसी के द्वारा क्या किया गया था, तो धर्म चक्र दिवस मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया, तो 4 जुलाई को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया था 7 जुलाई को। इसके अलावा 11 जुलाई को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है इस बार का, इसका थीम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आगे है कि विश्व युवा कौशल दिवस, यह कब मनाया गया, तो यह 15 जुलाई को मनाया गया था, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट है कि 18 जुलाई को यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी अभी बताया गया था, उनके नाम पे एक दिवस भी मनाया जाता है। कब, तो 18 जुलाई को। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला को बड़ा योगदान था, इसी के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, यानी चेस से रिलेटेड वर्ल्ड चेस डे, तो यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यह 23 जुलाई को मनाया गया था, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, इसके बारे में और डिटेल यहाँ पे बताया गया। आगे है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यह 28 जुलाई को मनाया गया हेपेटाइटिस दिवस। आगे यहाँ पे कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, प्रकृति का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो ये इसके लिए एक डे मनाया गया है। तो वह कब मनाया गया, तो 28 जुलाई को। आगे है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, यानी कि जो मानव तस्करी होता है उसी को रोकने के लिए विश्व दिवस मनाया गया था, इसका यहाँ पे थीम भी दिया गया है। और यह कब मनाया गया, तो यह 30 जुलाई को। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, यह भी 30 जुलाई को, जो फ्रेंडशिप डे है, यह कब मनाया गया था, 30 जुलाई को। अन्य देखिए जो पिछले वीडियो में यानी जो पहला पार्ट हुआ था उसमें कुछ छूट गया था, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला कि IIT रुड़की ने देखिए यूनिसेवियर नामक एक कीटाणुनाशक बॉक्स विकसित किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, कोविड-19 के कारण जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनको क्या करेगा, माइक्रोब्स है तो उसको नष्ट करेगा। IIT रुड़की के द्वारा यह विकसित किया गया था। गूगल ने गूगल प्लस का नाम चेंज करके गूगल करेंट कर दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे कि IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस, तो शुद्ध, तो जो शुद्ध है यह किसके द्वारा लाया गया था, तो IIT कानपुर के द्वारा एक प्रकार का डिवाइस है जो। नेक्स्ट है कि DRDO, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, DRDO के द्वारा अभी क्या, तो भारतीय सेना, देखिए जो DRDO है भारतीय सेना को शुरू से ही इनके लिए अच्छे अच्छे जो हथियार एवं अन्य चीज़ें बनाती हैं उनको अच्छे उपकरण देकर उन्हें और उनके जो ताकत है उनको बढ़ाती है। तो उसी के दौरान अभी एक और ड्रोन बनाया गया है DRDO के द्वारा, जो भारतीय सेना को सौंपा गया है। यह ड्रोन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी है और काफ़ी अच्छा से वर्क करता है। तो ये आपको जानना है कि इसका नाम क्या है इस ड्रोन का, तो इस ड्रोन का नाम है भारत। प्रश्न पूछा जाएगा कि इस ड्रोन का नाम है इंडिया है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा, तो इंडिया नहीं, क्या है इसका नाम, भारत है। आगे यहाँ पे तो चलिए दोस्तों यही था पूरा, तो हम वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।